हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका इंडियन एयरफोर्स नेवी ये जो एग्ज़ाम है इनके लिए वोकैबलरी से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके बाहर एक भी वोकैब्स नहीं जाने वाली है, तो आप यही वर्ड्स करें, 10 बुक्स को ना फॉलो करें, आप सिर्फ इतना तैयार करें, आपकी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जैसे हमारा पहला है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड मतलब होता है परप्लेक्स्ड, मतलब भौचक्का है, घबराया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है। सेकंड है एट वंस फिंगर टिप्स। ये जैसे बोलते हैं ना, ये तो मेरी उंगलियों का खेल है, मतलब कि कंप्लीट नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। थर्ड वन इज़ एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बोलते हैं बिना देरी किए, विदाउट डिले। विदाउट डिले आपको कोई काम करना है। ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए बोल देंगे ही इज़ ऑल इन ऑल। एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, मतलब कि अंत समय में आपको जब पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेंड आपका किस टाइप का है, अच्छा है या बुरा है ना। अच्छे दोस्त जो होते हैं, जब समस्या की घड़ी आती है तभी पता चलता है वो कैसे हैं। एट क्लोज क्वार्टर्स क्लोज एग्जामिनेशन। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में कोई चीज़ रखी हुई है तो आप बोल सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है कोई व्यक्ति, है ना, अपनी बात को तुरंत स्पष्ट तौर पे बोलता है, आप बोल सकते हैं ही इज़ एबव बोर्ड। एबव ऑल मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, बिना और किसी चीज़ के पहले आप जो रखने वाली बात हो, कोई कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो, तो उसको बोल देंगे आप एबव ऑल। एज फिट एज अ फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कोई बहुत ही हष्ट पुष्ट है, आप बोल देंगे एज फिट एज अ फिडल। एट रैंडम मतलब होता है एमलेसली। एट रैंडम मतलब एमलेस, कोई आपका एम नहीं है, बस ऐसे ही करे जा रहे हैं कोई काम। एट अ लूज इन मतलब होता है अनऑक्यूपाइड आइडल, आइडल पड़ा हुआ है, मतलब कि बेकार ऐसे कुछ चीज़ पड़ा हुआ है, एट अ लूज एंड। नेक्स्ट एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर्स हेड होता है टू बी अ एट स्ट्राइक, मतलब बहुत ही संघर्ष से गुजरना। एट ऑट्स मतलब इन डिस्प्यूट, झगड़े में होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब काज ऑफ क्वेरल, समस्या का जो जड़ होती है। एट क्रॉस पर्पसेस मतलब हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। क्रॉस पर्पसेस मतलब कोई कुछ चाह रहा है और कोई कुछ चाह रहा है एक ही टाइम पे, है ना, तो वो आपस में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन है, बिल्कुल विरोधाभास उनका सोच है। आफ्टर वंस ओन हर्ट मतलब टू वंस लाइकिंग। आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब होता है अपनी पसंद का। एट द बॉटम ऑफ मतलब टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। बॉटम ऑफ मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि ये तो इस समस्या की जड़ है, एट द बॉटम ऑफ। एट अ लॉस मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ लॉस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बोल सकते हैं आप ही इज़ एट अ लॉस। एट डैगर्स डाउन मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ जैसे दोस्ती होती है, वैसे ही घोर जो दुश्मनी में बदल जाती है चीज़ें, तो बोल देंगे एट डैगर्स ड्रॉन। एट लार्ज मतलब होता है एब्सकॉन्ड, टू कीप अनचेंज्ड, है ना, मतलब कि जैसे इसका एग्जांपल पढ़ सकते हैं, पीपल कीप देयर डॉग एट एट लार्ज एट नाइट, है ना, एब्सकॉन्ड, अनचेंड, उसको छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देना, मतलब कि। एट सी मतलब कंफ्यूज है, एट सी मतलब कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम मतलब नमक डाल देते हैं ना उसमें, क्या कहते हैं, आपकी को चोट है, अगर कोई घाव है उसमें नमक छिड़क देना, या आग में घी डालने का काम करना, उसी को बोल देते हैं, मतलब जो भी समस्या है उसको और ज़्यादा बड़ी समस्या में बदल देना। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब इन डिसऑर्डर, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर का है, कोई चीज़ पहले है कोई बाद में है, उल्टा पुल्टा है, सब कुछ ऑर्डर में ना होना। एज्यूम एयर मतलब टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी। एज्यूम एयर मतलब टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी मतलब धोखा देना, है ना, बताना कि हम बहुत ही मतलब अच्छे हैं और अच्छा ना हो, धोखा देना। आर्गूज आइड, आइड मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेंट। आर्गूज आइड होता है बहुत ही सावधानी से कोई चीज़ करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी क्लोज, बहुत ही पास में होना, तो बोल देंगे एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई हुक और बाई कुक मतलब बाई वन मीन और बाई अनदर, किसी भी तरीके से आपको बस करना ही है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू टेक द सिलेक्शन बाई हुक और बाई कुक,
है ना, आपको हर हालत में अपना सिलेक्शन लेना है। बियर द बर्न ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द पुअर हैव टू बियर द बर्न ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब आपको ही भुगतना पड़ेगा, है ना, जो भी चीज़ें चेंज आ रही हैं अभी, जैसे कोरोना वायरस का बोल ले सकते हैं हम। तो जो भी हमारी समस्या चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा जो जूझ रहे हैं मतलब गरीब ही जूझ रहे हैं, है ना, को राशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, तो दे हैव टू बियर द बर्न ऑफ। बेल द कैट मतलब टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, कुछ भी आपको नया शुरुआत करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपने पर्सनल लेवल पे। बेल द कैट। बिड डिफेंस मतलब टू इग्नोर, किसी चीज़ को इग्नोर करना, है ना, जैसे अपने इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं, रोहन बेड डिफेंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकेम एन इंजीनियर। रोहन ने जो है पापा की जो उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बने, उसकी बजाय उसने इंजीनियर बना वो, ठीक है, तो उसने इग्नोर किया पापा की विश को। ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी अपनी आप की प्रशंसा करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द न्यूज़, टू गिव बैड न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द न्यूज़ मतलब है टू गिव बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर सुनाना, ब्रेक द न्यूज़। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट मतलब मनी स्पेंड क्विकली, बहुत ही तेज़ी से पैसा खर्च करना, तो बोल देंगे बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बरी द हैचेट होता है टू मेक पीस। बरी द हैचेट मतलब जो भी समस्या हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, उसको शांति में बदल देना, तो बरी द हैचेट। बिसाइड वन सेल्फ टू फील एक्सेसिवली, बिसाइड वन सेल्फ मतलब टू फील एक्सेसिवली। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ, पूरी तरीके से उसमें दुख में घुस गया था, बिल्कुल तल्लीन हो गया था दुख में, है ना, तो फील एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा सोच जाना, बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस कर जाना, बिसाइड वन सेल्फ। बैड ब्लड मतलब बिटर रिलेशंस, द रियॉट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया। जो भी हमारे जो रियॉट्स हुए, है ना, वो उन्होंने इंडिया में लोगों के बीच में रिलेशन बहुत ख़राब कर दिए, बैड ब्लड। ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सिलेसली, बहुत ही बुरी तरीके से किसी को मारना, ब्लैक एंड ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट। बीट अबाउट द बश टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना, है ना, बात को स्पष्ट न बताना, बीट अबाउट द बश। बीट द एयर टू मेक यूजलेस इफर्ट्स, बीट द एयर मतलब बिना बात के भी इफर्ट लगाए जा रहे हैं, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी रिजल्ट्स आने वाला नहीं है, ऐसा इफर्ट लगाए जा रहे हैं, बीट द एयर। बिल्ड कैसल इन द एयर टू मेक विजनरी स्कीम, बहुत ही विज़न के साथ कि ये चीज़ ऐसे होंगी, ऐसे हमें अचीव करना है, उससे बोल देंगे बिल्ड कैसल इन द एयर टू मेक विजनरी स्कीम्स। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स बिल्ड कैसल इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, मतलब ये हो गया कि विजनरी स्कीम सोचे जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, बट सोचे जा रहे हैं, उसके लिए इफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, ये हो इसका मतलब हो जाएगा। ब्रेक द आइस टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, बहुत ही लंबे समय के बाद, शांत रहने के बाद बोलना, है ना, अपनी बात को रखना, ब्रेक द आइस। ब्रिंग टू बुक टू पनिश टू कॉल टू अकाउंट, द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, पनिशमेंट मिलना, अपनी किसी खामी की वजह से पनिशमेंट मिलना, तो बोल देंगे ब्रिंग टू बुक। ब्रीद वंस लास्ट टू डाई, ब्रीद वंस लास्ट, ब्रीद लास्ट इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ब्रीद लास्ट, लास्ट में ब्रीद लेना मतलब ब्रीद मर जाना, टू डाई। बैक स्टेज इन्फ्लुएंस मतलब बाई अनफेयर मीन्स, मतलब कि गलत तरीके से कोई, जैसे आप किसी कॉलेज में एंट्री पा जा रहे हैं बिना एग्ज़ाम दिए या बिना अच्छे मार्क्स के आपको एंट्री मिल गई और अच्छे लोगों को नहीं मिल पाई, तो आपने अपना सोर्स लगाया, तो उसको बोल देंगे बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बर्ड्स आई व्यू मतलब कंसाइज व्यू, है ना, बहुत ही कंसाइज व्यू, सरसरी नज़रों से देखना, है ना, बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब क्या हो गया, अचानक बहुत ही ज़्यादा शॉक देने वाली कोई खबर आ गई, तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बर्न वंस बोट्स मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, we had burnt our boats at declaring that we were not going to sign CTBT, point of no return, है ना, burn one's boat।
बाय मतलब बाय द वे मतलब कि फ़िलहाल तुम्हारी क्या एज है, ऐसे आप पूछते हैं ना, जैसे तो बोल देंगे बाय द वे। बी अप टू बी इक्वल टू, बी अप टू मतलब किसी चीज़ के इक्वल होना। बैटेड ब्रीथ मतलब एंग्जाइटी एक्सपेक्टेंसी, चिंता में होना, बैटेड ब्रीथ। बैंडी वर्ड्स मतलब टू रैंगल टू आर्ग्यू, है ना, किसी से झगड़ा करना, गुस्सा आ जाना। बैंडी वर्ड्स रैंगल करना, झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, बहस करना। बी इन वंस बोनेट मतलब टू बी फशी, बी इन वंस बोनेट मतलब टू बी फशी, छोटी छोटी बातों में बहुत ही झगड़ा करने वाला, चिंता करने वाला, बी इन वंस बोनेट। नेक्स्ट है आपका बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, है ना, हराना, डिफीटेड। ब्लू स्टॉकिंग मतलब एडुकेटेड बट पेडेंटिक, नो बडी लाइक टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज़ ब्लू स्टॉकिंग, बहुत ही पढ़ी लिखी है ना, पंडिताओं बोल सकते हैं, पेडेंटिक लेडी। बुक वॉर्म अ पर्सन हु इज इन हैबिट ऑफ पॉरिंग ओवर बुक्स, किताबी कीड़ा बोलते हैं। ब्रिंग डाउन द हॉर्स मतलब रिसीव अप्लॉज, प्रशंसा पाना, ब्रिंग डाउन द हॉर्स प्रशंसा पाना। ब्रो बीट मतलब टू बुली, है ना, दादागिरी, दबंगई दिखाना, ब्रो बीट। बैड एग मतलब टू वर्थलेस है, बिना बिना उसका वर्थलेस है, कोई मीनिंग नहीं है किसी चीज़ का, है ना, कोई उसका बोल सकते हैं आप, मतलब यूजलेस पर्सन है कोई, वर्थलेस, बैड एग। बिसाइड द मार्क मतलब इरेलीवेंट, है ना, मतलब बिना बात के असंगत ही किसी चीज़ पे बोल सकते हैं आप उसको, बिसाइड द मार्क। नो बडी एग्रीड विद हिम बिकॉज हिज आर्गूमेंट वर बिसाइड द मार्क, है ना। बर्न वंस फिंगर्स मतलब टू गेट इन टू ट्रबल, बर्न वंस फिंगर मतलब अपने आप को समस्या में डालना। ब्राउन स्टडी मतलब रिवर आई या डे ड्रीम, ब्राउन स्टडी बोल देंगे आप, दिन में जैसे स्वप्न देखने वाला बोल देते हैं, ब्राउन स्टडी। बैंक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, किसी चीज़ में बैंक ऑन है मतलब आप डिपेंड है। ब्लेज द ट्रायल मतलब टू स्टार्ट अ मूवमेंट, एक कोई मूवमेंट स्टार्ट करना तो बोल देंगे ब्लेज द ट्रायल। बुल इन अ चाइना शॉप मतलब वन हु कॉजेज डैमेज, जो ऐसा व्यक्ति जो नुकसान करे, है ना, बुल इन अ चाइना शॉप। बाय द रूल ऑफ द थंब मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रूल ऑफ द थंब होता है कि आपको किसी चीज़ का अनुभव है फिर आप कर रहे हैं, आपको टीचिंग का अनुभव है फिर आप टीचिंग कर रहे हैं। बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, बिग ड्रॉ। जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ बिग ड्रॉ इन आवर कॉलेज, वो बहुत ही सुंदर है इसलिए एक बिग ड्रॉ है अपने कॉलेज में, ह्यूज अट्रैक्शन पा रही है। ब्रोकन रीड मतलब सपोर्ट दैट फेल्ड, ऐसा सपोर्ट जो कि फेल हो जाए तो बोल देंगे ब्रोकन रीड। बाय द स्किन ऑफ द टीथ मतलब नैरोली, बहुत ही नैरो, मतलब कि ही स्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बहुत ही बाल बाल बचना जिसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, किसी समस्या की जड़ जो होती है, लड़ाई का झगड़ा का जो जड़ है वो हो गया बोन ऑफ कंटेंशन। बिट पीस ऑफ वंस माइंड मतलब टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, धमकाना। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून मतलब टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, बहुत ही किसी रिच फैमिली में पैदा होना, बोल देंगे बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। नेहरू वॉज बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, अच्छी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, रिच फैमिली में। बर्न कैंडल एट बोथ इंड्स मतलब स्क्वेंडर, धन और समय दोनों ही गंवाना, है ना। बर्न कैंडल एट बोथ इंड्स मतलब होता है आप पैसा और समय दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी बात हो गई। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं कराऊंगा, आपको सिर्फ इतना ही करना है बच्चों, और वोकेबलरी या किसी भी चीज़ को आप अलग किसी सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सोर्सेज मैं करा रहा हूँ बस इतना करें। एयरफोर्स नेवी ये जो एग्ज़ाम है आपके, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड मटेरियल है सारा। और आगे आपको एसएससी के लिए भी ये बेसिक मटेरियल है, एसएससी के लिए थोड़ा सा और एफर्ट भी करना पड़ेगा, बट ये बेसिक है। एसएससी के लिए भी ये आपको पहले करना ही पड़ेगा, ये आप नहीं कर रहे हैं तो आगे फिर आपका एफर्ट सारा बेकार चला जाएगा। ये बेसिक है, ये आपको करना ही करना है, तो आप ध्यान से बस इतना करते जाएं, इसको बार बार सुने, बार बार करें, 4 बार 6 बार 10 बार जब आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब विद एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।